तो जो आपकी पहली पॉलिसी बनेगी उस नई गाड़ी की, उसमें भी आपको 50% नो क्लेम बोनस पहले दिन से मिलेगा। 50% नो क्लेम बोनस अगर आप जीरो से कमाना शुरू करते हैं तो उसमें 5 साल लग जाते हैं, यहां आपको पहले दिन से मिलेगा। दोस्तों, इस महंगाई के दौर में डिस्काउंट किसे पसंद नहीं है। और जब बात हो कार और बाइक इंश्योरेंस की, जिनके दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं, तो डिस्काउंट के मायने और भी बढ़ जाते हैं। नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी एक तरह का डिस्काउंट है जो इंश्योरेंस कंपनीज को अपने कस्टमर्स को देना होता है, अगर वो कुछ नियम व शर्तें पूरी करते हैं तो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी क्या होता है, कितना परसेंट नो क्लेम बोनस आप हर साल कमा सकते हैं यानी कि अपनी पॉलिसी में बचा सकते हैं, और ये मैक्सिमम आप कितना बचा सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस गलत दर्ज हो जाता है तो उसका प्रभाव आपके क्लेम के ऊपर क्या होगा और आप उस गलती को कैसे ठीक करवाएं। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा किन किन केसेस में आपका नो क्लेम बोनस खत्म हो सकता है यानी वो जीरो हो सकता है। और वीडियो का सबसे खास पार्ट मैं आपको यह बताऊंगा कि नई गाड़ी खरीदते टाइम पहले ही दिन से कैसे आप 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं अपनी पॉलिसी पे, और वो भी 1 साल के लिए नहीं, कंटिन्यू जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं आपको ये डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूं सिर्फ 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट इस वीडियो में आप करें ताकि आप एनसीबी का पूरा कंसेप्ट समझ पाएं और इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डीएचसी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप लगातार आते रहते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां दी गई जानकारी आपका बहुत फायदा करवाएगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैनल पर मेंबरशिप्स भी लॉन्च कर दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सक्लूसिव फील मिले और एक्स्ट्रा प्रेजेंस मिले इस चैनल के ऊपर, तो आप हमारी मेंबरशिप्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेंबरशिप प्लान्स की ज्यादा जानकारी के लिए हमने मेंबरशिप प्लान के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस होता क्या है। जब भी हम कोई कार या बाइक इंश्योरेंस खरीदते हैं और पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो उससे इंश्योरेंस कंपनी को बहुत फायदा होता है, और इसमें से कुछ बेनिफिट वो अपने उन कस्टमर्स को पास कर देती है जिन्होंने क्लेम नहीं लिया है, जिसे हम नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी कहते हैं, यानी कि क्लेम ना लेने के बदले दिया गया बोनस। किसी भी एनसीबी के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपका पिछला 1 साल यानी कि पिछले 365 दिन में कोई भी क्लेम नहीं होना चाहिए, तभी आपको कोई भी एनसीबी मिल सकता है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कोई हर कंपनी अपनी मर्जी से कितना भी एनसीबी दे दे, इसके लिए प्रॉपर एक स्लैब आईआरडीए ने फिक्स किया गया है। हर कंपनी को वही स्लैब फॉलो करना होता है, जिसकी शुरुआत होती है 20% से लेकर मैक्सिमम 50% तक। यानी मान लो अगर मैंने एक नई गाड़ी खरीदी और पहले साल मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो पहले रिन्यूअल पे जो मुझे नो क्लेम बोनस मिलेगा वो 20% मिलेगा। ऐसे ही दूसरा साल भी बिना क्लेम लिए निकल गया मेरा, तो मुझे 25% नो क्लेम बोनस मिलेगा। उसके बाद जो स्लैब आता है वो 35% का है, उसके बाद 45%, और फाइनल जो मैक्सिमम जो हमें नो क्लेम बोनस 1 साल में मिल सकता है वो है 50% का। इससे ज्यादा नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। और इस दौरान बीच में किसी भी स्लैब पे अगर क्लेम आ जाता है, मान लो मेरा नो क्लेम बोनस 25% चल रहा था और उसके बाद कोई क्लेम मैंने ले लिया, तो वापस से नो क्लेम बोनस 0 हो जाएगा और मुझे दोबारा 0, 20, 25, 35, 45 और 50 दोबारा से इस स्लैब को अर्न करना पड़ेगा, यानी कमाना पड़ेगा क्लेम ना लेके। अब दोस्तों, जो ये नो क्लेम बोनस की परसेंटेज है ये किस प्रीमियम पे लागू होगी, यानी कि जो 20, 25, 35 या 50% जो मैंने एनसीबी आपको बताया है, ये किस प्रीमियम पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके लिए देखिए, कोई भी फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स यानी कि 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो वो है जो हमारी गाड़ी का नुकसान को कवर करता है, और उसके बदले जो इंश्योरेंस कंपनी हमसे पैसे लेती है उसे ओन डैमेज प्रीमियम कहा जाता है। दूसरा ये कि हमारी गाड़ी से अगर किसी और को नुकसान होता है तो उसकी सेफ्टी के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी हमसे पैसे लेती है उसे थर्ड पार्टी प्रीमियम कहा जाता है। और तीसरा हिस्सा दोस्तों टैक्स का है, यानी ओन डैमेज प्रीमियम और थर्ड पार्टी प्रीमियम, इन दोनों को मिला के इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। इन तीनों को मिला के ही फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी के ऊपर तो डिस्काउंट पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टैक्स में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और थर्ड पार्टी के प्रीमियम जो है, जो रेट्स हैं, वो भी गवर्नमेंट द्वारा तय किए
गए हैं इंजन सीसी के हिसाब से। तो जो आपको नो क्लेम बोनस का जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपको ओन डैमेज प्रीमियम पे मिलेगा, जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे पैसा लिया है आपकी गाड़ी का रिस्क कवर करने के लिए। ये एनसीबी सिर्फ उसी प्रीमियम पर लागू होगा और आप सेफ्टी भी तो उसी की करते हैं, यानी आप अपनी गाड़ी को क्लेम से बचाते हैं, इसीलिए ये उसी प्रीमियम पे ही एनसीबी आपको लागू होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किन किन केसेस में आपका एनसीबी खत्म हो सकता है, यानी वो वापस जीरो हो जाएगा। ऐसे 3 तरह के केसेस हैं। सबसे पहला तो अगर आप कोई भी क्लेम दर्ज करवा देते हैं, देखो क्लेम ना लेने का ही तो ये बोनस है, और अगर उन्होंने क्लेम ही दर्ज करवा दिया तो ये नो क्लेम बोनस अगली पॉलिसी में जीरो हो जाएगा, यानी आपको एनसीबी नहीं मिलेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्लेम दर्ज करवा देते हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम अप्रूव यानी कि पास नहीं करती है, तो क्या हमें अगले साल नो क्लेम बोनस मिलेगा? दोस्तों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नो क्लेम बोनस है वो अगर हमने क्लेम दर्ज करवा दिया वो उसी टाइम खत्म हो जाता है। क्लेम का पास होना या ना होना उसका एनसीबी के ऊपर कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपने क्लेम फाइल किया आपका एनसीबी खत्म हो जाएगा। दूसरा जो केस है दोस्तों उसमें ये कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है यानी कि एक्सपायर हो जाती है और उसे एक्सपायर हुए 90 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो भी आपका एनसीबी खत्म हो जाएगा। मान लो मेरी पॉलिसी में 25% एनसीबी चल रहा था और वो आज खत्म हो गई है। अगले 90 दिन के अंदर मैं कभी भी अगर अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाऊंगा और मैंने पिछली पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लिया है तो वो 25 से 35 हो जाएगा। लेकिन अगर 91 दिन हो गए तो वापस से मेरा नो क्लेम बोनस का स्लैब जीरो हो जाएगा और जीरो से मुझे फिर 20, 25, 35, 45 ऐसे दोबारा से उसे अर्न करना होगा। तो पॉलिसी लैप्स हुए अगर 90 दिन हो जाए तो भी आपका एनसीबी जीरो हो सकता है। अब तीसरा केस जो आता है दोस्तों वो है ओनरशिप ट्रांसफर का। मान लो मैंने कोई पुरानी गाड़ी किसी से खरीदी है और अब मैंने आरसी में अपना नाम अपडेट करवा लिया है और जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो कि पुराने मालिक के नाम से थी उसके अंदर एनसीबी भी है। अब जब वो पॉलिसी मैं अपने नाम ट्रांसफर करवाऊंगा तो जो उसके अंदर एनसीबी है वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें ये है कि एनसीबी जिसने गाड़ी ध्यान से चलाई है, जिसने उस नो क्लेम बोनस को कमाया है, वो उसी के पास रहता है और ऐसा इस केस में पुराने मालिक ने किया है। आपको अपना एनसीबी दोबारा जीरो से कमाना होगा। अगर आपने कोई पुरानी गाड़ी खरीद के अपने नाम की है तो दोबारा से आपको जीरो से आपका स्लैब शुरू होगा और जैसे जैसे आपका क्लेम फ्री ईयर का टाइम बढ़ता जाएगा आपका नो क्लेम बोनस यानी कि आपका एनसीबी भी टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो ऐसे 3 केस कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो अगर आपका एक्सीडेंट का क्लेम दर्ज हो जाता है तो आपका एनसीबी खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हुए 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो भी एनसीबी जीरो हो जाएगा। और तीसरा, ओनरशिप ट्रांसफर में यानी अगर मालिकाना हक चेंज हुआ है तो भी आपका नो क्लेम बोनस जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लो हमारी पॉलिसी में एनसीबी गलत डिक्लेयर हो जाता है या हम जानबूझ के भी कह देते हैं कि कंपनी को क्या पता चलेगा कि पिछले साल हमने क्लेम लिया था या नहीं, हम इस साल भी एनसीबी ले लेते हैं और कंपनी को बताते ही नहीं है कि हमने क्लेम लिया था। तो उस केस में हमारे क्लेम के ऊपर इस चीज का क्या असर हो सकता है? देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले इंश्योरेंस कंपनीज हमसे ये पूछती हैं कि आपका एनसीबी क्या है, क्या आपने क्लेम लिया है नहीं, और पॉलिसी खरीदने के बाद वो पहले वाली कंपनी से भी पूछेंगी कि हमारा एनसीबी क्या था, हमने पिछली पॉलिसी में क्लेम लिया है या नहीं, वो इस चीज को भी वेरीफाई करती हैं। अगर ये एनसीबी की जानकारी हमारी फिलहाल की पॉलिसी में गलत पाई जाती है तो हमारे क्लेम के टाइम परेशानी हो सकती है। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारा पूरा का पूरा क्लेम ही रिजेक्ट कर दे। और दूसरा ये भी ऑप्शन है, मान लो 1 लाख रुपए का क्लेम आता है, इंश्योरेंस कंपनी हमें बोल दे कि हम सिर्फ आपको 75% क्लेम ही देंगे क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी में डिटेल्स जो है एनसीबी की वो गलत दर्ज करवाई हैं। यानी एनसीबी अपनी पॉलिसी में गलत डिस्क्लोज करना नुकसान का ही सौदा है। अब ये ज्यादातर होता है जब हम ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं। मान लो हमने अपनी गाड़ी की डिटेल्स दर्ज की और उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ जाती हैं, तो सिस्टम जो है ऑनलाइन पोर्टल्स अपने आप एनसीबी उठा लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो डिटेल ठीक है या नहीं, और हमें इतनी जानकारी नहीं होती कि हम स्पेशली जाके एनसीबी को ठीक करें या फिर उसे समझें कि ये क्या चीज है। तो इसलिए वो गलतियां हो जाती हैं और ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते टाइम ये ज्यादातर ऐसा होता है। तो अपना एनसीबी देखकर ही पॉलिसी खरीदें, उसे अच्छे से ही डिक्लेयर करें, उसमें गलत कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें। और अगर मान लो आपका एनसीबी गलत दर्ज हो गया है गलती से चाहे जानबूझ के, अभी आपको पता चल गया है कि आपका एनसीबी इस पॉलिसी में गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं?
सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो कंपनियां वेरीफाई करती हैं पहले वाली कंपनी से, तो वो आपको एक मेल ड्रॉप कर देंगी कि आपका एनसीबी गलत है, या तो आप इसकी पुष्टि करें, पहले वाली कंपनी से कोई लेटर मंगवाएं, या फिर आप जो डिफरेंस का अमाउंट है, जो आपने ज्यादा नो क्लेम बोनस ले लिया है, उसका डिफरेंस का अमाउंट आप पे करके अपनी पॉलिसी ठीक करवा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि अगर कंपनी की कोई मेल नहीं आती है और आपको पता चल जाता है कि आपसे गलती हुई है एनसीबी डिक्लेयर करते टाइम, तो आपको खुद कॉल करना चाहिए टोल फ्री नंबर पे कि आपको ये नो क्लेम बोनस ठीक करवाना है, और इसका जो भी डिफरेंस है वो आप पे करने के लिए तैयार हैं, और वो पेमेंट का लिंक इंश्योरेंस कंपनीज आपकी ईमेल पर भेज देंगी। जैसे ही आप वो पेमेंट करेंगे आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस ठीक हो जाएगा और आपको क्लेम के टाइम कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों मैं बताता हूं वीडियो की सबसे खास बात, यानी कि नई गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो उस पर 50% नो क्लेम बोनस पहले ही दिन से आप कैसे ले सकते हैं। मान लो मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी और अब मैं उसको यूज नहीं करता हूं, या तो मैं उसको सेल आउट करना चाहता हूं, या मैं उसको यूज ही नहीं करता हूं, और उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरे पास 50% नो क्लेम बोनस है। तो मुझे एक काम करना है, उस इंश्योरेंस कंपनी में एक एप्लीकेशन देनी है कि मुझे एक एनसीबी सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 50% नो क्लेम बोनस का एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी, और मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी मैं नई गाड़ी परचेज करता हूं, तो हमें डीलर या शोरूम को वो एनसीबी सर्टिफिकेट दे देना है कि भाई मैं ऑलरेडी 50% एनसीबी सर्टिफिकेट का मालिक हूं, तो मुझे ये सर्टिफिकेट अपनी नई गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी में अप्लाई करवाना है। तो जो आपकी पहली पॉलिसी बनेगी उस नई गाड़ी की, उसमें भी आपको 50% नो क्लेम बोनस पहले दिन से मिलेगा। दोस्तों 50% नो क्लेम बोनस अगर आप जीरो से कमाना शुरू करते हैं तो उसमें 5 साल लग जाते हैं, यहां आपको पहले दिन से मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप अगले सालों में क्लेम नहीं लेते हैं तो वो 50% एज इट इज रहेगा। सोचो आप 5 सालों में कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात, एनसीबी सर्टिफिकेट की एक चीज ध्यान रखें, एक बार अगर आपने एनसीबी सर्टिफिकेट इशू करवा लिया तो उसकी वैलिडिटी 3 साल है, यानी 3 साल के अंदर आपको वो एनसीबी यूज करना ही होगा किसी दूसरे व्हीकल पे, नहीं तो फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखें। दोस्तों मैं अब ये उम्मीद करता हूं कि एनसीबी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपकी क्लियर हो गई है और अब आप इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। अब डीएचसी सॉल्यूशन चैनल पर हम और क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो आपका इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और जो आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिले। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो क्लिक द ज्वाइन बटन टू एंजॉय एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।